साईनाथ महाराज की जय। ओम गुरु गणपति गणेश की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदिहारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सभी को ओम साई राम। आज की जो ये कथा हम शुरू करने जा रहे हैं इसका शीर्षक है गुरु और ईश्वर की खोज। ये साईं सच्चरित्र का 32वां अध्याय है। इसमें बाबा ने गुरु हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है और गुरु और ईश्वर एक ही तत्व हैं और इनको किस तरीके से हमें खोजना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बाबा ने अपनी कहानी के माध्यम से, कथा के माध्यम से समझाया है। तो इसमें ये जो कथा है ये कुछ गीता का जो 15वां अध्याय है उससे भी रिलेटेड है, क्योंकि गीता का जो 15वां अध्याय है उसमें ये जो संसार सागर है, ये जो संसार है, जो असार है, इसके बारे में इसकी एक वृक्ष से तुलना की गई है। वही जो चीज़ें हैं वही साईं बाबा ने इस 15वें अध्याय में चर्चा किया है। उन सब चीज़ों का भी हम इस वाली कथा में विवरण करेंगे, सुनेंगे और इससे रिलेटेड जो भी और भी उदाहरण हमारे सामने आते हैं उन सब का हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गीता का जो 15वां अध्याय है उसमें श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से। वो अर्जुन से वो श्लोक बोलते हैं। श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। ये जो 15वां अध्याय है उसका पहला और दूसरा श्लोक है। इन दोनों श्लोकों का जो भावार्थ है वो हमें साईं सच्चरित्र में बाबा ने बताया है। तो ये जो साईं सच्चरित्र बाबा के द्वारा हेमाड पंत ने जो साईं बाबा की प्रेरणा से जो लिखा है, इसमें पूरा गीता का ज्ञान समाहित है। उसको हम इस तरीके से इस श्लोक के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे।
छोटे छोटे कहानियों कथाओं के द्वारा, इन श्लोकों के माध्यम से गीता का उल्लेख लेते हुए हम इनको समझेंगे। तो ये जो है, ये क्या बताता है ये श्लोक? गीता के इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये जो संसार है ये असार है, और इसमें ये जो संसार है ये एक बरगद के वृक्ष के समान है। बरगद को अश्वत्थम भी कहते हैं। तो जो अश्वत्थ का जो वृक्ष होता है उसके समान है, जिसका जो मूल है वो तो ऊपर की तरफ है और इसकी जो जड़ें हैं वो नीचे की तरफ हैं। मूलतः हम देखते हैं तो जो कोई भी पेड़ होता है उसमें क्या होता है, जड़ें नीचे होती हैं और शाखाएं ऊपर होती हैं। लेकिन ये जो संसार रूपी जो वृक्ष है, ये जो वृक्ष ये ऐसा है कि इसका जो मूल है वो ऊपर है और जो इसकी शाखाएं हैं वो नीचे हैं, मनुष्य लोक में फैली हुई हैं ये शाखाएं। तो मूल का मतलब क्या है कि ये जो मूल का मतलब वो जो परमात्मा है, परमपिता है, वो ऊपर है मूल रूप में, और उसके द्वारा रचित जो पूरा संसार है वो नीचे की ओर मनुष्य लोक में फैला हुआ है। ये पूरा इसमें वर्णन किया गया है कि इस टाइप का वृक्ष है जिसमें मेन जो मूल है उसका वो परमात्मा है, फिर उससे बहुत सारी शाखाएं टहनियां निकल रही हैं। ये जो शाखाएं हैं ये कुछ ऊपर की तरफ भी हैं और कुछ नीचे की तरफ भी हैं। तो इनमें से जो ये शाखाएं हैं ये 3 गुणों के द्वारा पोषित होती हैं। जैसे कोई भी जो वृक्ष होता है उसका पोषण किससे होता है, खाद पानी से होता है, धूप से होता है। लेकिन ये जो वृक्ष है इसका जो पोषण होता है ये 3 गुण होते हैं, उनसे इसका पोषण होता है। कौन कौन से 3 गुण होते हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण होते हैं। इन 3 गुणों से उस वृक्ष का पोषण होता है, उन शाखाओं का पोषण होता है। और उसके ऊपर जो भी पत्ते लगे हुए हैं ये वेद के पत्ते हैं। मतलब वेद के, उसमें बोला है ना कि पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित, मतलब ये जो हैं ये पत्ते ये वेद के समान हैं। तो जो भी व्यक्ति इन सबको समझ लेता है, संसार रूपी इस वृक्ष को समझ लेता है, वो वेद को समझ लेता है, या जो वेद को समझ लेता है वो इस संसार रूपी वृक्ष को समझ लेता है। ये पूरा बताने का प्रयास किया है। और इसमें जो इसके अंकुर हैं, शाखाओं के ऊपर जो अंकुर हैं वो क्या हैं? वो ये जो है जो कर्म, जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के पोषक तत्व हैं। मतलब इंद्रियां जो है, इंद्रियां क्या करती हैं, अपने भोग पदार्थों से पोषण लेती हैं। तो इंद्रियां के जो भोग हैं वो ये जो अंकुर हैं वो इंद्रियों के भोग हैं, और ये जो शाखाएं हैं मनुष्य लोक में फैली हुई हैं जो कि कर्मों का बंधन को बांधती हैं, जो कर्मों को बांधती हैं। तो ये पूरा इस श्लोक में बताया हुआ है। और इन्हीं चीजों को साईं ने भी बताया है साईं सचरित्र में कि ये जो वृक्ष है अश्वत्थ का वृक्ष, एक बरगद का वृक्ष, अश्वत्थ और वृक्ष बरगद एक ही चीज है। इसमें इसका जो मूल है वो ऊपर है और नीचे की तरफ इसमें शाखाएं हैं। शाखाएं काहे से? तीनों गुणों के पानी रूपी जल से सिंचित होती हैं, पोषित होती हैं, और इनमें जो नए नए अंकुर निकलते हैं वो इंद्रियों के जो भोग हैं वो हैं। और ये जो शाखाएं हैं ये नीचे की ओर और ऊपर की ओर फैली हुई हैं। और ये क्या है? जैसे कर्म इंसान को बांधता है तो वही ये शाखाएं हैं जो कि कर्मों को बांधने वाली हैं। तो उनसे इंसान बंध जाता है। तो ये पूरी मनुष्य लोक में फैली हुई हैं। इस तरह का ये वृक्ष है और इसका कोई वो आदि अंत नहीं है। ये पूरी जगह इस तरह से फैला हुआ है कि हम इसको समझ नहीं सकते कि ये कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म होगा। ये इस तरीके से फैला हुआ है, सघन है, इसमें अंधकार है, इसमें आप ये पता नहीं लगा सकते कि कहाँ सूर्य की किरण है। तो सूर्य की किरण केवल वही उसको ही मिल पाती है जो कि ईश्वर के भरोसे है, जो कि परमात्मा से जिसका शरणागत है, उसी को केवल सूर्य की वह किरण मिल पाती है। क्योंकि सूर्य कौन है? परमात्मा है। तो जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है वही इससे, उसी को यह सूर्य प्रकाश का
अनुभव होता है। बाकी अन्यथा जो पूरा संसार है ये सब इस अंधकार रूपी इस लोक में फैला हुआ है और बंधे हुए इसमें जीव पड़े हुए हैं कर्मों के बंधन से। ये पूरा इसमें बताया हुआ है और यही जो है भगवत गीता में भी बताया है। तो हमारा जो ये साईं सचरित्र ग्रंथ है, जैसे लोग कहते हैं कि ये वो नहीं, सनातन नहीं है इसमें, तो इसमें बाबा मुस्लिम हैं, बाबा ये इतने आक्षेप लगाते हैं। तो जब आप साईं सचरित्र को देखते हैं तो उसमें गीता की पूरी जो श्लोक हैं उनका वर्णन आता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि बाबा मुस्लिम थे या बाबा सनातनी नहीं थे? क्योंकि जिन्होंने साईं सचरित्र को नहीं पढ़ा है वही ये सब बोल सकते हैं। और मैं इसीलिए इन श्लोकों को भी आपको बता रही हूँ। आप ये देखिए, गीता का 15वें अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक और साईं सचरित्र का 32वां अध्याय का शुरुआत है जो, उसमें ये पूरा वर्णन मिलता है। जिसको भी इसमें पता लगाना हो वो खोल के साईं सचरित्र देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि बाबा सनातनी थे और बाबा ने नित्य तुलसी वृंदावन रखा और बाबा ये मुस्लिम नहीं थे। बाबा किसी भी धर्म और जाति में बंधे हुए नहीं थे। हम उनको ना तो हिंदू ना मुस्लिम ना किसी जाति में बांधते हैं। बाबा तो एक परम संत थे, परमात्मा थे, परम पिता थे, जो कि पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए उनका जन्म हुआ था और वो सभी के कल्याण हेतु इस धरा पर आए थे। तो इन सभी चीज़ों के साथ इस कथा को जब हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो हम ये देखते हैं कि इससे रिलेटेड इन चीज़ों को बताने के लिए ये जो असार संसार सागर है, इसमें बचने के लिए और इससे हमें मुक्ति की तरफ आगे बढ़ने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, क्योंकि ये इतना सघन है कि कोई भी बहुत होशियार भी, विद्वान पारंगत भी क्यों ना हो वो, लेकिन अपनी विद्वता के बल पर कोई भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। क्योंकि ये संसार सागर इतना सघन है और इतना डरावना और भयानक है कि इसमें आपके अकेले गिरने की और जंगली जानवरों के होने की, ग्रास होने की इसमें संभावना है। तो इसलिए इसमें एक परम सद्गुरु की आवश्यकता है। तो ये जो सद्गुरु हैं, ये सद्गुरु तो हमारे साईं ही हैं, जो कि हमें आगे का रास्ता बताते हैं, परम मोक्ष प्रदान करते हैं। और गीता में, भगवत गीता में भी अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान को अपना गुरु माना है। उसने शिष्यत्व श्री कृष्ण भगवान का ग्रहण किया है और वो यही कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान हूँ और मैं बहुत मोहग्रस्त हो रहा हूँ, शोकग्रस्त हो रहा हूँ। श्री कृष्ण भगवान से बोलता है कि मैं आपकी शरण में हूँ और मुझे तुम किसी तरह से भगवान मुझे इस मोह से और इस शोक से मुक्त करो। और मैं आपको अपना गुरु समझता हूँ, गुरु मानता हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, आपका मैं शिष्य हूँ। इस तरीके से अर्जुन प्रार्थना करता है। तभी भगवान उसको फिर आगे उपदेश देते हैं गीता का। और धीरे धीरे आगे के अध्यायों में हम देखते हैं कि जो अर्जुन है उसका विषाद खत्म हो जाता है, शोक खत्म हो जाता है और फिर वो जो गांडीव उसके हाथ से गिर गया था वो उठा लेता है और फिर धर्म के स्थापन के लिए, धर्म संस्थापना अथाय संभवामि युगे युगे, ये जो श्री कृष्ण भगवान ने बोला है उसकी स्थापना, धर्म की स्थापना करने के लिए वो फिर से अपना गांडीव उठा लेता है और फिर आगे का जो युद्ध था महाभारत का, वो युद्ध वो लड़ता है। और इस तरीके से श्री कृष्ण भगवान उसका गुरु के तरह उसको पूरा संदेश देते हैं और उसका पूरा जीवन सार्थक करते हैं। और बिना गुरु के कभी उन्नति नहीं हो सकती, प्रगति नहीं हो सकती और आपको मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती। आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए गुरु का बहुत ही आवश्यक है। इससे रिलेटेड साईं ने एक कथा भी सुनाई है। उसमें बाबा ये बताते हैं, साईं बाबा उसमें ये बोलते हैं कि गुरु की आवश्यकता क्यों है। गुरु की आवश्यकता इसीलिए जो हमने अभी बताया, क्योंकि गुरु के बिना हमारा आध्यात्मिक उन्नति नहीं है। इससे रिलेटेड जो कहानी है उसमें साईं बाबा बोलते हैं कि एक बार
उसमें एक बार उन्होंने बोला कि मैं 4 दोस्त थे। वो अपनी कहानी सुनाते हैं साईं बाबा, उसमें बोलते हैं कि हम लोग 4 दोस्त थे और हम ब्रह्म के ऊपर विचार कर रहे थे, और उसके मतलब ब्रह्म को पाने के लिए हम चारों दोस्त मिल कर के एक घने जंगल में चले जाते हैं। और वहाँ घने जंगल में जाते हैं तो जो सबसे पहला वाला दोस्त होता है वो कहता है हमें किसी गुरु की क्यों आवश्यकता, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, हमको तो स्वयं अपने ऊपर ही विश्वास होना चाहिए, और ये कह के वो आगे बढ़ता है। और जो दूसरा वाला दोस्त होता है वो कहता है कि हमें अपने मन को अपने काबू में रखना चाहिए और हमें अपने विचारों और धारणाओं को अपने वश में रखना चाहिए, ये कह के वो आगे बढ़ता है। और जो तीसरा वाला होता है वो ये कहता है कि ये जो संसार है ये सदा परिवर्तनशील है, और इसमें ये जो संसार है परिवर्तनशील है, निराकार है, शाश्वत है, और इसमें हमेशा हमें सत्य और असत्य का विवेक रखना चाहिए और उसके अनुसार ही हमको आगे बढ़ना चाहिए। ये सब वो अपना विचार रख के और आगे बढ़ता है। और चौथे जो उसमें साथी होते हैं, दोस्त होते हैं, वो होते हैं साईं बाबा। तो साईं बाबा अपना बताते हैं कि मैंने तो ये बोला कि ये जो किताबी बातें हैं, जो पुस्तकीय ज्ञान है, ये कहीं भी काम नहीं आ सकता। यदि हमको मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म के दर्शन के लिए आगे बढ़ना है तो हमको अपने को पूर्ण अपना मन बुद्धि और विचारों को और अपने पंच प्राणों को साईं को अर्पित कर देना चाहिए, मतलब अपने गुरु को समर्पित कर देना चाहिए। साईं बाबा बोलते हैं कि हमें अपने मन बुद्धि और पंच प्राणों को अपने गुरु को समर्पित कर देना चाहिए। जब हम इस तरीके से अपनी बुद्धि को और पंच प्राणों को समर्पित करते हैं, मन बुद्धि और विचारों को समर्पित करते हैं, तो हम आगे मोक्ष की तरफ प्राप्त होते हैं। और इसके लिए वो कथा सुनाते हैं कि जब हम इस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पर बोलते हैं कि वहाँ पर हम अगर सघन जो जंगल था वो बहुत घना था, वहाँ पर एक सूर्य की किरण तक नहीं आ पा रही थी, ऐसे ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, घना अंधकार था, उसमें से कहीं कहीं से एक आध सूर्य की रश्मि निकलती थी। और ऐसे घने जंगल में बोलते हैं कि हम चले जा रहे थे, इतने में हमको एक बंजारा मिल जाता है। बंजारा किसे बोलते हैं? जो कि अनाज वगैरह बेचते हुए इधर उधर घूमते रहते हैं, वो बंजारा कहलाता है। तो साईं बाबा उसमें लिखते हैं कि वहाँ पर हमें एक बंजारा मिलता है और वह बंजारा हमसे अपने गंतव्य स्थान के लिए पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो जो सारे हमारे साथी होते हैं वो अपना गंतव्य स्थान गुप्त रखना चाहते हैं, बताते नहीं हैं उसको, और वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो जो बंजारा है वो कहता है कि कभी भी इस तरह का ये जो जंगल है बहुत घना है, सघन है, इसमें तुम लोग इस तरह से भूखे प्यासे, और इतनी गर्मी है, इतना मौसम वैसा है, बहुत सूर्य जो है बहुत तेज है, जल रहा है, उसकी किरणें बहुत तुमको आहत कर रही हैं, ऐसे उसमें तुम भूखे प्यासे घूम रहे हो, तो तुम ये किसी साथी को अपने साथ ले लो। तो ये लोग तैयार नहीं होते हैं चारों, और फिर क्या होता है कि वो बोलता है कि तो फिर मैं तुमको कुछ खाने के लिए देता हूँ, रोटी दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा खा लो और खाकर और पानी पी लो तो तुमको थोड़ा राहत मिलेगी, और उसके बाद फिर तुम आगे बढ़ना। लेकिन जो ये तीनों साथी होते हैं, ये तीनों साथी अपना अपने विचार लेके और आगे बढ़ जाते हैं। वो कहते हैं हमें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, किसी साथी की आवश्यकता नहीं है, और हमें कोई खाना वाने की भी ज़रूरत नहीं है, और वो चले जाते हैं। इस तरीके से जब वो चले जाते हैं तो वो साईं बाबा जो रह गए थे पीछे, वो बोलते हैं कि उनको तो वो जो अनपढ़ बंजारा था वो बहुत ही अच्छा प्रतीत होता है, और उनको लगता है कि ये कितना दयालु हृदय है और इसके अंदर कितनी दया है, प्यार है, ममता है, और वो जबकि अनपढ़ है लेकिन वो सब कुछ जानता है। ये सोचकर वो जो साईं बाबा हैं वो उससे बोलते हैं कि मैं तुम्हारा ये ज़रूर ही खाऊंगा, मैं रोटी खाऊंगा, और अपना गंतव्य भी उसको बताते हैं कि हम यहाँ पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए निकले हुए हैं। इस तरीके से वो उनको बताते हैं। तो जैसे ही वो अपने पास से थोड़ी सी रोटी और निकाल के देता है, खाने के लिए पानी देता है, तो बाबा खाते हैं, और वो क्या देखते हैं कि जैसे ही वो खाते हैं वैसे ही वहाँ पर बंजारे की जगह
क्या होता है, बंजारे की जगह गुरु प्रकट हो जाते हैं। तो गुरु प्रकट हो जाते हैं, और वो जो गुरु एक्चुअली ये क्या था, बंजारा कौन था और गुरु कैसे प्रकट हो गए, ये लीला हमको क्या बताती है कि एक्चुअली जो बंजारा है वो तो एक एक जो हमारा भटकता हुआ मन है वो बंजारे के समान है। लेकिन जैसे ही हम अपने अंदर का, क्योंकि अन्न ही ब्रह्म है, जब तक हमारे मन में अन्न की शीतलता नहीं होती है तब तक ये इंद्रियां बलिष्ठ नहीं होती हैं, मन हमारा किसी चीज में लगता नहीं है। और अन्न को ही ब्रह्म का रूप बोला गया है। अन्न ब्रह्मेति, ये तैत्तिरीय उपनिषद में बोला गया है, अन्नम ब्रह्मेति, मतलब अन्न ही ब्रह्म है। या जैसे ही वो खाते हैं वैसे ही ब्रह्म प्रकट हो जाता है। गुरु का मतलब क्या है, ब्रह्म। गुरु और ब्रह्म एक ही चीज है। तो जैसे ही वो प्रकट हो जाता है तो वो बताते हैं कि ये सिद्ध हो जाता है कि अन्न ही ब्रह्म है। और फिर वो जो गुरु होते हैं तो वो गुरु उसको फिर आगे गंतव्य तक ले जाते हैं। वो साईं बाबा बोलते हैं कि फिर वो जो गुरु होते हैं, मैं उनको बताता हूँ कि मैं इसलिए आगे हम लोग जा रहे थे ब्रह्म के दर्शन करने। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें मेरे ऊपर यदि श्रद्धा और विश्वास हो तो मैं तुमको आगे ले चलता हूँ। तो वो सारे लोगों से कहते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं मानता, सभी आगे बढ़ जाते हैं। और ये जो साईं बाबा होते हैं वो उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं, और विश्वास करके वो उनके साथ आगे चल देते हैं। तो आगे चल के गुरु कहते हैं कि मैं तुमको एक जगह ले जाऊंगा, एक कुएं में, वहां पर मैं तुम्हारे हाथ पैर बांध कर तुमको उल्टा लटका दूंगा, तुम चलोगे मेरे साथ। तो वो हाँ कह देते हैं बाबा। फिर वो वहां पर उनको हाथ पैर बांध के और एक कुएं में उल्टा लटका देते हैं, जिसमें जो जल है कुएं के अंदर वो भी उनसे बहुत दूरी पर है, जिससे कि वो हाथ मुंह लगा के पानी भी नहीं पी सकते हैं, बस उसको देख सकते हैं। इस तरीके की स्थिति में उनको छोड़कर वो जो गुरु 3-4 घंटे के लिए कहीं चले जाते हैं, और वो उसी स्थिति में 3-4 घंटे बंधे हुए उस कुएं में पड़े रहते हैं। तो ये जो यहाँ पर उसके बाद 3-4 घंटे के बाद जब वो गुरु फिर आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि तुमको यहाँ पर कैसा लग रहा था। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पर तो मुझे बहुत ही परमानंद का अनुभव हो रहा था। साईं बाबा कहते हैं मुझे तो बहुत ही परमानंद का अनुभव हो रहा था। तो गुरु उन्हें बहुत प्यार करते हैं, खोलते हैं, जल्दी से हाथ पैरों नीचे उतारते हैं और फिर उनको बहुत ही प्यार करते हैं। तो यहाँ पर ये जो लीला है, ये पूरी लीला क्या बताती है, ये लीला ये बताती है कि गुरु की आज्ञा में ही सब कुछ निहित है। जैसे ही उन्होंने गुरु की, वो जो बंजारा था, जब तक हम अपने गुरु की आज्ञा को नहीं मानते हैं तब तक वो एक बंजारे के समान है। लेकिन जैसे ही हम उनकी आज्ञा को मानते हैं तो वो एक गुरु के रूप में प्रकट होता है। गुरु की जो आज्ञा है वही सर्वोपरि होती है। जैसे ही उन्होंने गुरु की आज्ञा मानी, वैसे ही ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए वो आगे बढ़े। और वहां पर उसमें समाधि अवस्था का वर्णन किया गया है, जो कि कुएं में इस तरीके से रस्सी से हाथ पैर बांध कर पड़े हुए वाला जो स्थिति है, वो एक समाधि अवस्था का अनुभव है, जहां पर भी कोई भी साधक जो है इस तरीके की स्थिति में समाधि अवस्था में रहता है, जिसमें उसको खुद का याद नहीं रहती कहाँ है, और वो उस समय परमानंद का अनुभव कर रहा होता है, बहुत ही आनंद का अनुभव कर रहा होता है, उसे कोई कष्ट नहीं होता। तो ये जो है समाधि अवस्था का अनुभव है। तो यहाँ पर गुरु की आज्ञा को भी बहुत माना गया है कि गुरु की आज्ञा से ब्रह्म पैदा होता है, ये दिखाया गया है। और समाधि अवस्था तक जाने के लिए हमको गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए। ये पूरा मार्ग हमको ये बताता है कि एक तो अन्न की शीतलता होनी चाहिए। मतलब ये भी हमको, ये पूरी जो लीला है ये क्या समझाती है कि जब भी हमको इस पथ पर जाना है तो ये जरूरी नहीं है कि रोज के उपवास ही करे जाएं, इस तरीके से करके ही ब्रह्म को पाया जाता है। ये पूरी लीला ये बताती है कि ब्रह्म को पाने के लिए हमको बहुत कठिन उपवासों की, बहुत कठिन नियमों की, व्रतों की आवश्यकता नहीं है। एक हमको रोटी सब्जी खाकर भी और गुरु की आज्ञा में रह कर के, अपने कर्मों को नियत करके और सम अवस्था में रह करके और बिल्कुल अपने सदाचार से रह के जब हम चलते हैं तो हमको वहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होती है या ब्रह्म हमको प्राप्त होता है। ये पूरा इसमें लीला में बताया हुआ है।
इसके बाद वो बोलते हैं कि ये फिर जो है ये गुरु थे, वो गुरु का इनके ऊपर इतना प्यार हो जाता है कि वो रात दिन इनकी देखभाल करते हैं। मतलब कि जब हम गुरु की आज्ञा में रहते हैं तो जैसे हम गुरु को प्यार करते हैं, गुरु भी हमको उतना ही प्यार करता है। वो इतना प्यार करते हैं। और साईं बाबा बोलते हैं कि मैं भी रात दिन उनको देखा करता था, मुझे चैन नहीं पड़ता था, और मेरे को पूरे जो मेरे सारे कर्म थे वो मेरे गुरु में ही सीमित हो गए थे। रात दिन मुझे उन्हीं का ध्यान रहता था, रात दिन मैं उन्हीं में समाहित रहता था। जो भी कुछ मैं करता था वो उनके लिए ही करता था, जो सोचता था वो उनके लिए करता था। पूर्ण रूप से मैं उनके शरणागत हो गया था। तो मतलब ये जो स्थिति है, समाधि अवस्था की स्थिति लाने के लिए ये गुण हमारे में होना चाहिए। कौन कौन से गुण होना चाहिए? कि हमको गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए और पूर्ण शरणागत होना चाहिए, और ध्यान पूर्ण रूप से उन्हीं का ध्यान, रात दिन उन्हीं में ध्यान रहे। इस टाइप की जब अवस्था होती है तभी इंसान को ब्रह्म के दर्शन होते हैं और समाधि अवस्था में पहुंच पाता है। तो ये पूरा इसमें बताया गया था। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने ये बोला है कि ये जो श्रुति और तैतरीय उपनिषद भी हमको बोलता है कि माता पिता और गुरु जो है, इनकी आज्ञा जो है वो सर्वोपरि होती है, और इनका आदर और पालन करने से हमारे मन में चित्त में शुद्धि होती है। जिस तरीके से धार्मिक ग्रंथों का पठन करने से चित्त की शुद्धि होती है, उसी तरीके से अपने इष्ट गुरु और माता पिता की सेवा शुश्रूषा करने से भी हमारे चित्त की शुद्धि होती है। सेवा ही परमो धर्म, मतलब सेवा ही परम धर्म है। यदि हम अपने इष्ट का, अपने सद्गुरु का यदि सेवा करते हैं तो हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी पढ़ने की, कुछ भी और पूजा पाठ की, नियम व्रत की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हम उनकी आज्ञा में रहकर उनकी सेवा करते हैं तो यही हमारी समाधि अवस्था प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है, और हमको मोक्ष की प्राप्ति दिलाने के लिए ये अवस्था पर्याप्त है। तो कोई भी, मतलब ये जो पूरी लीला है ये हमको क्या बताती है? ये पूरी लीला हमें ये बताती है कि धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों हम किसी भी और तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। कोई और भी हमें प्राप्त कर दिला सकता है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति बिना गुरु के संभव नहीं है। गुरु ही ऐसा होता है जो कि, सद्गुरु ही ऐसा होता है जो कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। तो बिना सद्गुरु के मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। यही बात साईं सचरित्र में इन लीलाओं के द्वारा साईं बाबा ने कही है। हेमाड़ पंत ने उसको बाबा की प्रेरणा से लिखा है, और यही श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन संवाद से हमको पता लगती है, जिसमें कि अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से अपने मोह और शोक को खत्म करने के लिए पूर्णतः उनके शरणागत हो जाता है। और जब वो उनके शरणागत हो जाता है तो अंत में भगवान उसको परम धाम, अपना धाम प्रदान करते हैं। तो ये जो पूरा जो हमारा अध्याय है, ये पूरा हमको गुरु की खोज किस तरीके से करनी चाहिए, क्या क्या लक्षण होने चाहिए, और हमें अपना गुरु और ईश्वर दोनों एक ही है, इनमें तनिक भी भेद नहीं है, ये सब हमको ये बताता है। और हमारी जो श्रद्धा है वो किस तरीके से होनी चाहिए, जिसमें गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैया वैश्य मनोये मान नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमामताः। मतलब कि जब हमारी श्रद्धा पूरी इस तरीके से हो जाती है कि हम नित्य युक्त हो करके और ईश्वर में ही रमण करते हैं, मतलब अपने इष्ट में ही जब हम पूरी तरह से रम जाते हैं, पूर्ण श्रद्धान्वित हो जाते हैं, तब हमें वो ईश्वर प्राप्त होता है। तभी वो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, तो मैं उसको प्राप्त होता हूँ, मैं उससे प्रसन्न होता हूँ। यही साईं ने बोला है कि इस तरीके से जब आप पूरा हो जाते हैं तो आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं और गुरु को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से सद्गुरु और ईश्वर आपको प्राप्त हो सकता है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। हम अपने जब सभी कर्मों को और सभी कर्मों को, सभी चीज़ों को
है ना। जब हम पूरे योग के साथ जब हम समर्पण कर देते हैं, कृष्णार्पण कर देते हैं, साईं अर्पणम कर देते हैं, तब जाके हमको ये गुरु और ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो ये पूरी जो हमारी ये अध्याय था, इसमें हमको ये बताया है। इसके बाद इसमें एक चीज़ और है, जो श्रीमती गोखले थी वहाँ पर, उनकी एक कथा या लीला के द्वारा साईं ने अन्न ही ब्रह्म है इसके बारे में भी बताया है। क्योंकि ये जो बंजारे वाली कहानी थी उसमें भी ये प्रकट होता है कि अन्न ही ब्रह्म है, और उसी के द्वारा वो बंजारे से गुरु बन जाता है। इसी तरीके से ये कहानी है जिसमें कि साईं ने ये बताया है कि श्रीमती गोखले जो थी वो क्या थी, वो 3 दिन के उपवास के लिए शिरडी आई थी कि मैं उपवास रखूंगी। होली के समय की बात है कि वो उपवास रखूंगी और बाबा से आशीर्वाद ग्रहण करूंगी। तो जब बाबा को ये पता लगता है कि वो जो है व्रत हैं, तो फिर वो जाकर के उनको बोलते हैं कि माई तुम व्रत क्यों रख रही हो, तुम तो जाओ दादा साहब जो भट्ट हैं, दादा भट्ट हैं, उनके घर जाकर पूरन पोली बनाओ, खुद भी खाओ और उनको भी खिलाओ। और जो व्रत या उपवास रखता है उसका मन अशांत होता है। बाबा ने कभी भी उपवास को या व्रत को मतलब बहुत बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने ये बोला जो करता है वो ठीक है, जिसमें शक्ति है वो कर ले, परंतु उन्होंने कभी बढ़ावा नहीं दिया। वो कभी नहीं चाहते थे कि लोग व्रत में इतना कठिन साधनाओं में और व्रतों में उलझें। क्योंकि जब हम व्रत रखते हैं तो हमारा मन अशांत होता है, हमारा जो मन है वो इधर उधर भटकता रहता है, चंचल रहता है, मन अशांत रहता है। इसलिए उनका कहना था कि जब तक हमारी जो इंद्रियां भी कमज़ोर रहेंगी, शिथिल रहेंगी, तो हम किन आँखों से देखेंगे, किन कानों से सुनेंगे और किन हाथों से हम काम करेंगे। क्योंकि जब हमको ये इष्ट की आराधना करनी है, गुरु की, परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए आराधना साधना करनी है, तो उसके लिए शरीर का पुष्ट होना भी जरूरी है, और उसके लिए हमारी सभी इंद्रियों का बलिष्ठ होना भी बहुत जरूरी है। तो ये सब तभी संभव है जबकि मन में थोड़ी अन्न की शीतलता हो। इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये जरूरी नहीं है कि जो उपवास रखता है उसी को ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जो कठिन साधनाएं में लगा रहता है वही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसी के लिए उन्होंने वो बंजारे वाली कहानी भी दिखाई थी कि उन्होंने जैसे ही रोटी खाई वैसे ही ब्रह्म की प्राप्ति हुई। तो ये है कि हम इसीलिए वो श्रीमती गोखले को भी कहते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति के लिए आवश्यक नहीं है कि आप व्रत रखा जाए। आप तो बढ़िया आराम से खाना खाओ, पूरन पोली बनाओ, सभी बच्चों को खिलाओ और खुद भी खाओ, जिससे कि तुम्हारा मन जो है पूजा पाठ में लगे और शांति रहे मन में। उसके बाद तुम जो भी ध्यान पूजा करोगे उसमें तुम्हारा मन लगेगा और तुम आगे बढ़ोगे और भक्ति उत्पन्न होगी, प्रेमाश्रु झलकेंगे और सारा जो है ईश्वर से ध्यान लगा पाओगे। तो ये बाबा ने हमको बोला है, हम लोगों को भी इन बातों को मानना चाहिए, बाबा की इन्हीं बातों को मानना चाहिए। तो कई इस तरह की चीज़ें हैं जो कि इस अध्याय में हमको बताई गई थी। और इसके बाद यहाँ पर ये अध्याय हम समाप्त करते हैं। ये जो कथा है यहाँ पर इसका हम विराम करते हैं। ओम। और यहाँ पर जो हम वो लेते हैं एक छोटा सा साईं भजन। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। अभी एक कथा को विराम देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आगे की जो एक मैं नई सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें ये साईं सचरित्र को श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ के नज़र से देखिए, इस तरह की एक सीरीज शुरू करने जा रही हूँ जिसमें कि एक एक अध्याय, दो दो अध्याय करके उसमें जो है बाबा ने जो गीता का जो लिया है
उदाहरण के तो मतलब गीता को जो उसमें लिया है उन चीज़ों को मैं साईं सच्चरित्र को और संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से, भगवत गीता के श्लोकों के माध्यम से साईं सच्चरित्र को समझने का प्रयास करेंगे। इस तरह की एक सीरीज़ है जिसको आप सभी ज़रूर देखिए, वो जल्द ही आने वाली है, मैं इस पे डालूंगी। कृपया मेरा चैनल लाइक करें और इसको देखें और ये इसको सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। ओम साईं राम।